प्यारे दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि जिनके बारे में कभी वो सोच भी नहीं सकता। इंसान अपने तौर तरीके से क्या कुछ नहीं सोचता और क्या कुछ प्लानिंग करता है, मगर होता वही है जो तय होता है। आज जो वाक़या हम आपको सुनाने और दिखाने वाले हैं, ये हाल ही में इस्लामाबाद में पेश आया। जब ठीक विदाई के वक्त ही दुल्हन को दिल का दौरा पड़ने से वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई और फिर उसके बाद उसके शोहर ने भी ऐसा किया कि आप सुनकर और देखकर हैरान हो जाएंगे। ये कैसे, कब, कहाँ और क्यों पेश आया, ये सब जानने के लिए हमारे साथ में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपने इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं, और अगर नहीं किया है तो अभी नूर हदीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। प्यारे दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद के एक इलाके में शादी भरे खुशियों के घर में अचानक से गम का माहौल बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक ठीक विदाई के वक्त दुल्हन रोती हुई जब स्टेज पर खड़ी हुई तो एकदम से गिरकर बेहोश हो गई। मेहमानों और घर वालों ने अपने तौर पर उसे होश में लाने की कोशिश तो की, मगर कामयाबी ना मिल सकी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर भाग गए, जहां डॉक्टर ने बताया इसकी तो मौत हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, ये कैसे हुआ? जब हमने इसकी तहकीक की तो मालूम हुआ शाहीन, जिसकी उम्र 25 साल थी, वो इस्लामाबाद में ही पैदा हुई। माँ बाप दोनों शाहीन से बेहद मोहब्बत करते थे, जो बहन भाइयों में सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। स्कूल के ज़माने में ही शाहीन को अरबाज से मोहब्बत हो गई। अरबाज उसकी ट्यूशन क्लास में उसके साथ ही पढ़ता था। दोनों में बेपनाह मोहब्बत शुरू हो गई। 10th पास करने के बाद शाहीन के माँ बाप को अरबाज के बारे में पता चल गया। बाप और भाइयों के गुस्से से बचने के लिए शाहीन ने घर में मौजूद दवाई खा ली और तब स्टमक वॉश करने से वो मरने से बच गई। घर वाले थोड़ा सहम गए और शाहीन को समझाया कि बेटा, वहाँ शादी मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनकी बिरादरी और हमारी बिरादरी अलग है। शाहीन उस वक्त तो समझ गई, मगर अरबाज को दिल से ना निकाल पाई। वक्त गुजरता गया और अरबाज स्टूडेंट वीज़ा पर और ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चला गया। दोनों का आपस में राबता रहा। बात तब बिगड़ी जब शाहीन के ग्रेजुएशन के बाद शाहीन का रिश्ता अपने ख़ानदान से आया और बाप ने भी चाहा शाहीन का ख़ानदान में ही वक्त रहते हुए निकाह हो जाए। शाहीन को जब यह बात मालूम हुई तो उसने अपनी माँ को ये साफ साफ बता दिया और इस बात से इनकार कर दिया कि वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अरबाज के साथ ही करेगी, वरना नहीं करेगी। अरबाज भी शाहीन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर शाहीन के घर वाले किसी तरह से मानने को तैयार नहीं थे। शाहीन ने जब देखा कि वो घर वालों को किसी भी तरह से मना नहीं पा रही है तो वह बीमार रहने लगी। उसका काफ़ी इलाज करवाया, मगर वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। तमाम टेस्ट भी उसके क्लियर थे, मगर डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ पा रहा था कि इसका बुखार क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है। बाकी लोगों ने शाहीन के बाप को समझाया कि वो अब अपनी बेटी की बात मान ले, क्योंकि अरबाज भी अच्छा लड़का है, बाहर पढ़कर आया है और अच्छी जॉब भी करता है। बहरहाल लाचार बाप को अपनी ज़िद ख़त्म करनी पड़ी और बेटी की बात मानकर उसने शाहीन का रिश्ता अरबाज से कर दिया। लेकिन वो दिल से खुश नहीं था। शाहीन का बाप शाहीन से बेहद प्यार करता था, मगर वो दिल से बिल्कुल खुश नहीं था। मगर इन सब वजह की बिना पर वो शाहीन को ठीक से नहीं बुलाता था और उससे रूखे लहजे से बात करने लगा था, जो कि शाहीन के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। अरबाज ने शाहीन को समझाया कि वो फिक्र ना करे, बड़ों की नाराज़गी कुछ वक्त तक होती है और वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। शाहीन और अरबाज की शादी तय हो गई और तारीख भी तय कर हो चुकी थी। अरबाज दिल से शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था और पाकिस्तान आ चुका था। शादी को तकरीबन 1 महीना बाकी था कि एक रात शाहीन के बाप की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और बड़े ज़ोरों से हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वह इंतकाल कर गए। यह ऐसा अचानक हुआ था, इसीलिए सब लोग गम में मुब्तला ये सोच रहे थे कि शायद वो शाहीन की शादी से खुश नहीं थे और इसी परेशानी को लेकर वो दुनिया से चले गए। शाहीन ने भी ये बात दिल को लगा ली कि शायद उसने अपनी खुशी की खातिर अपने बाप को दुख दिया और वह इससे नाराज़ होकर इस दुनिया से चला गया। घर वालों ने शादी में थोड़ी देरी कर दी और तारीख आगे बढ़ा दी गई। ये गम शाहीन को खाए जा रहा था। उसने अल्लाह से और अपने बाप की कब्र पर जाकर
बहुत माफ़ी मांगी, मगर उसके दिल को किसी तरह चैन नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ अरबाज की छुट्टियां भी ख़त्म होने को थी। अरबाज के घर वालों ने शाहीन के घर वालों से बात की कि सादगी के साथ यानी सिंपल तरीके से शादी कर देते हैं, क्योंकि अरबाज को अमेरिका वापस जाना है, नहीं तो तारीख साल भर और बढ़ जाएगी। और अब तो सभी रिश्तेदारों को तारीख बताई जा चुकी थी। 2 महीने बाद ना सही 2 हफ्ते के बाद ही शादी की तारीख रख दी गई। लेकिन न जाने क्यों शाहीन अपने दिल से ये पछतावा नहीं निकाल पा रही थी और वो सारी रात रोते हुए गुजारती थी। अरबाज उसको बहुत समझाता था, मगर कोई भी बात उसके दिल को इत्मीनान नहीं कर पा रही थी। फिर शादी का वक्त नज़दीक आता गया, मगर शाहीन जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था ज़्यादा रोने लगी। बात बात पर रोने लगती। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। दूसरी तरफ अरबाज भी परेशान था, मगर शाहीन उसके दिल की खुशी और सुकून थी। उसने शाहीन से कहा कि देखो, हमने एक दूसरे को पाने के लिए कैसा कैसा वक्त गुजारा है और क्या कुछ सहा है। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है। तुम अब अल्लाह ताला के फैसलों पर राज़ी रहो और सब्र के साथ काम लेते हुए मेरी दुल्हन बन जाओ। मैं वादा करता हूँ कि दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा, कि तुम अपना हर दुख भूल जाओगी और यकीनन तुम्हें खुश देखकर तुम्हारे वालिद साहब की रूह भी सुकून में आ जाएगी। शाहीन अरबाज की हर बात से खुश थी, मगर उसे ये कुछ वक्त ही सुकून देता और बाद में दिल वैसा ही हो जाता। शादी का दिन भी आ चुका। ख़ानदान के लोगों के साथ सादगी को भी बहुत ध्यान में रखा गया। शाहीन अपने रोने पर कुछ दिनों से इख्तियार हासिल नहीं कर चुकी थी। शादी वाले दिन वो चाहकर भी अपने खुद के आंसू नहीं रोक पा रही थी। निकाह हुआ और विदाई का वक्त आ पहुंचा। शाहीन का रोना देखकर उसके माँ और उसके भाई बहन बहुत रोए थे। विदाई के लिए वो स्टेज से उठी और अपनी माँ से लिपट कर दहाड़े मार कर रोने लगी, माफिया मांगने लगी और रोते रोते वो ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। सभी ने कोशिश की कि उसको किसी तरह होश में लाया जाए, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। मुंह पर पानी के छींटे मारे गए, पानी पिलाने की कोशिश भी की गई। फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई, हॉस्पिटल ले जाया गया। ये डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी तो मौत हो चुकी है और वजह दिल का दौरा पड़ने का बताया कि ज़्यादा रोने से दिल का दौरा पड़ा है। अरबाज की खुशियाँ दोस्तों कयामत में बदल चुकी थी। वो एक सदमे में आ चुका था। वो ना एक आंसू बहा पाया और ना ही कुछ समझ पाया। और शाहीन को दफनाने के बाद उसने अपना आपा खो दिया। अपना दिमाग सही ना रख पाते हुए कब्र को पागलों की तरह खोदने लगा, जहाँ से उसे लोग बड़ी मुश्किल से वापस लाए। हॉस्पिटल ले जाया गया। काफ़ी दिन उसका इलाज चलता रहा। अब वो बेहतर तो है, मगर हंसना और बोलना जैसे वो भूल चुका है। अल्लाह उसको सब्र अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। प्यारे दोस्तों, बेशक जो माँ बाप फैसला अपनी औलाद के लिए करते हैं वो औलाद की भलाई के लिए ही करते हैं। माँ बाप का दिल दुखाकर आज तक कोई भी औलाद सुख और चैन से नहीं रह पाई है। और जो माँ बाप की फरमाबरदार औलाद है वो औलाद इस दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। अल्लाह ताला उनके कामों को आसान कर देता है। और जो औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करती है, अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में भी जलील करता है और आखिरत में भी जलील करेगा। और उनके कामों को ऐसे बिखेर देता है जैसे कोई चीज़ हमारे हाथ से छूट कर बिखर जाती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वाक़या पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे एक गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको वीडियो पहुंच जाए। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।